हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 9, जिसका नाम है चोंच और पंजे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 चखें चबाएं और खाएं करवाया था। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए पाठ 9 करते हैं। यहाँ पे आपको पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं और उनके पंजे, जैसे कबूतर, कौवा, शक्करखोरा, बतख, तोता, बाज। ऐसा करो, चित्र में दिए गए पक्षियों में से तुम जिनको देखा है उन पर सही का निशान लगाओ और तालिका को पूरा करके लिखो। तो पक्षी का नाम, जैसे कबूतर, रंग सफ़ेद और सलेटी, आवाज़ गुटरगूं, क्या खाता है, अनाज, दाने, कीड़े मकोड़े, कहाँ देखा, रोशनदान में, घोंसला देखा या नहीं, नहीं। कौवा, रंग काला, आवाज़ काँव काँव, अनाज और मांस खाता है, कहाँ देखा, नीम के पेड़ पर, घोंसला नहीं देखा। तोता, हरा रंग, आवाज़ टें टें, क्या खाता है, अनाज और फल, कहाँ देखा, पेड़ पर, घोंसला नहीं देखा। बतख, सफ़ेद रंग होता है, आवाज़ क्वैक क्वैक होती है, क्या खाता है, मछली, कहाँ देखा, तालाब में, इसका भी घोंसला नहीं होता। इन पक्षियों की चोंच और पंजों के चित्र कॉपी में बनाओ। कोए की चोंच, गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी वहाँ एक कौवा आकर बैठा। गोलू ने देखा, उसने अपनी चोंच में एक चूहा दबा रखा था। उसने माँ से पूछा, क्या कौवा चूहा भी खाता है? कल तो मैंने एक कौवे को रोटी खाते हुए देखा था। माँ ने बताया, कौवा रोटी तो खाता है, वह अपनी पहनी कठोर और मजबूत चोंच से मरे हुए चूहों या पक्षियों के अंडे भी खा जाता है। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी किसी कौवे को कुछ उठाकर ले जाते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ और कौन सी चीज़ उठाई थी? इसका उत्तर है, मैंने एक दिन कौवे को अपनी चोंच में चूहे को ले जाते देखा। क्या कभी कौवे ने तुम्हारी खाने की कोई चीज़ उठाई है? यदि हाँ तो तब तुम्हें कैसा लगा? इसका उत्तर है हाँ, कौवा हमारी रोटियां उठाकर ले जाता है, तब हमें बुरा लगता है। तोते की चोंच, रोहित को रोजाना अपने बाग में अमरूद कुतरे हुए मिलते। एक दिन उसने छुपकर देखा तो तोते अपनी नुकीली व मुड़ी हुई चोंच से अमरूद खा रहे थे। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी तोते को फल कुतरते देखा है? यदि हाँ तो कौन सा फल? इसका उत्तर है हाँ, अमरूद का फल। तोते को के अलावा और कौन से पक्षी फल कुतरते हैं? इसका उत्तर है कोयल। ऐसा करो, दिए गए चित्र में रंग भरो। तो इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी रंग भर सकते हैं। पता करो, तोता फलों के अतिरिक्त और क्या क्या खाता है? इसका उत्तर है हरी मिर्च, अनाज के दाने, फल। फूलों पर शक्करखोरा। प्रियंका आज सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गई। स्कूल की फुलवारी में उसने देखा कि एक पक्षी अपनी चोंच को बार बार फूल के अंदर डाल रहा था। यह देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम यह कौन सा पक्षी है? इसकी चोंच तो बहुत लंबी है। अध्यापिका ने बताया, यह शक्करखोरा है। यह अपनी लंबी और पैनी चोंच से फूलों के रस को आसानी से चूस लेता है। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी शक्करखोरा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, देखा है, हमारे घर के पास एक बाग में। शक्करखोरा के अलावा और कौन से जीव फलों का रस चूसते हैं? इसका उत्तर है मधुमक्खी, तितली, भंवरा। यदि फूल न होते तो शक्करखोरा क्या खाएगा? इसका उत्तर है फल, वृक्षों की पत्तियां या अनाज के दाने। ऐसा करो, शक्करखोरा की चोंच और पंजों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप चित्र देख के बना सकते हैं। अब है जोहड़ के समीप बगुले। फारूक के स्कूल के रास्ते में एक जोहड़ है। वह दिन स्कूल से घर आते समय उसने वहाँ कुछ बगुले देखे। उसने देखा
कि एक बगुले ने अपनी चोंच पानी में डाली और चोंच से एक मेंढक को पकड़कर ऊपर ले आया। घर आकर उसने अपने अब्बू से बगुले के बारे में पूछा तो अब्बू ने बताया, बगुला अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। बगुले की टांगें लंबी तथा पंजे चपटे होते हैं तो कीचड़ में नहीं धंसते। बतख, जलमुर्गी आदि पक्षियों के पंजे में झिल्ली होती है जिसकी सहायता से वे पानी में तैर सकती हैं। इसकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है। चोंच के दोनों तरफ छिद्र होता है। अब बताओ, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या जोहड़ है? यदि हाँ तो तुमने वहाँ कौन सा जीव देखा है? इसका उत्तर है हाँ, तालाब है जिसमें बतख, जलमुर्गी, बगुले, मछली को देखा है। क्या तुमने पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखा है? किस किस को? इसका उत्तर है देखा है बतख, जलमुर्गी को। यदि जोहड़ और तालाब में पानी न हो तो बगुले अपना भोजन कहाँ से लेंगे? इसका उत्तर है जोहड़ और तालाबों में पानी न हो तो बगुले अपना भोजन नहरों, ट्यूबवेल के आसपास से प्राप्त करेंगे। ऐसा करो, 1 से 13 तक की संख्याओं को मिलाओ। कौन सा पक्षी बना? इनमें अपनी पसंद का रंग भरो। यह भी जानो, सलीम मुइजुद्दीन अली भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी थे। उन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षियों पर लिखी उनकी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञानी में काफ़ी मदद की। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। चोंच से उठाए गेहूं के दाने। जमाल की अम्मी ने गेहूं धोकर आंगन में सूखने के लिए डाले। जमाल के तो मज़े हो गए। वह गेहूं के दाने से कभी पहाड़ बनाता तो कभी अपना नाम लिखता। तभी 2 गौरैया आईं और अपनी छोटी और मजबूत चोंच से 2 दाने चुगने लगीं। जमाल उन्हें दूर से देखता रहा। उसने उन्हें नहीं उड़ाया। सोचो और लिखो, तुमने किन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा? इसका उत्तर है कबूतर, चिड़िया। क्या कभी तुमने पक्षियों को दाना डाला है? यदि हाँ तो कब और कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल घर की छत पर दाना डालता हूँ। पक्षियों को दाना डालना कैसा लगा? इसका उत्तर है बहुत अच्छा लगा और सारे दाने चुग गए। बाज ले उड़ा रानी का हार। छुट्टियों में सलीम अपने अब्बू के साथ खालाजान के घर गया हुआ था। एक दिन खालाजान ने सलीम को एक कहानी सुनाई। एक बाज रानी का हार उठा ले गया था। उड़ते उड़ते उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और मांस का टुकड़ा लेकर अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। सलीम ने अपनी खालाजान से पूछा, बाज ने हार को छोड़कर मांस को क्यों उठाया? खालाजान ने बताया, मांस एक बाज का भोजन है। वह अपने मजबूत व पहने पंजों से शिकार को पकड़ता है, फिर अपनी नुकीली पहनी व मजबूत चोंच से उसे चीर कर खाता है। सलीम बोला, फिर तो बाज ने हार भी अपने पंजों में ही पकड़ा होगा। खालाजान बोली, हाँ, सलीम बाज जिंदा या मरे हुए जानवरों को अपने पंजों में पकड़ लेता है। चर्चा करो, जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसका उत्तर है, वे मरे हुए जीवों को खाकर हमारे पर्यावरण को बदबूदार होने से बचाते हैं। ऐसा करो, पक्षियों को उनकी चोंच और भोजन से मिलान करो। तो यहाँ पे हम पहले चित्र को मिलाएंगे दूसरे चित्र से और इसे मिलाएंगे दूसरे चित्र से। दूसरे को मिलाएंगे तीसरे से और इसको मिलाएंगे चौथे से। तीसरे को मिलाएंगे चौथे से और फिर तीसरे से। चौथे चित्र को मिलाएंगे पहले से और उसको भी पहले से। ऐसा करो, अपना पक्षी बनाओ। एक सादा चौकोर कागज़ लो। आमने सामने के 2 कोनों को अंदर की ओर मोड़ो। कागज़ को दोबारा बीच में से मोड़ो। नीचे के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ो। अब इसे बीचों बीच से अंदर की ओर मोड़ो और घुमाओ। अंदर वाले कोने को ऊपर की ओर उठाओ। अब इन कोनों को इस प्रकार मोड़ो कि चोंच बन जाए। बाहर वाले भाग के से पंख बनाने के लिए ऊपर और बाहर की ओर मोड़ो। लो, बन गया पक्षी।
जैसा काम वैसे पंजे। शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर बैठने के लिए, ज़मीन पर चलने के लिए, तैरने के लिए। ऐसा करो। ऊपर चित्र में पक्षियों के पंजे और उनके काम दिए गए हैं, उन्हें देखो और तालिका को पूरा करो। बाज शिकार पकड़ना, बतख तैरना, तोता पेड़ पर बैठना, नीलकंठ पेड़ पर चढ़ना। आओ यह भी करें। अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग पंजों की तरह मोड़ कर देखो। क्या तुम कितने पंजे बना सकते हो? 3 उंगलियां आगे और एक पीछे ले जाओ। 2 उंगलियां आगे की ओर और 2 उंगलियां पीछे करो। दस्ताने पहनकर झलीदार पंजे बनाओ। दूसरा, दिए गए क्रम को देखकर बॉक्स में एक पक्षी का चित्र बनाओ। तीसरा, कुछ पक्षियों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर चिपकाओ। प्रत्येक पक्षी के चोंच और पंजों का अवलोकन करो और अपने साथियों से इसकी चर्चा करो। प्रश्न 4, पता करो हमारे राज्य पक्षी काला तीतर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित जानकारी पता करो और तालिका में लिखो। पक्षी का नाम काला तीतर, रंग काला, आवाज क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। कहाँ देखा? खेतों में। घोंसला देखा या नहीं? नहीं देखा। चोंच का आकार छोटा, पंजे छोटे। मोर हरा सलेटी बैंगनी रंग का होता है। आवाज पीहू पीहू। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। कहाँ देखा? खेतों में। घोंसला देखा या नहीं? नहीं। चोंच का आकार छोटा, पंजे सीधे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, पक्षी किन किन कामों के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है दाना चुगने के लिए, कीड़े मकोड़े को खाने के लिए, मांस चीरने के लिए, तिनकों की सहायता से घोंसला बनाने के लिए। प्रश्न 2, आपको कोयल की आवाज़ कैसी लगती है? इसका उत्तर है हमें कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब हमारे बगीचे में आम के पेड़ पर सुबह के समय कोयल कूकू करती है तो मन खुश हो जाता है। प्रश्न 3, आपको कोई की आवाज़ कैसी लगती है? इसका उत्तर है कोई की आवाज़ बहुत ही कर्षक होती है। वह काँव काँव करता है। जब भी कौआ कहीं पर बैठकर काँव काँव करता है तो हर कोई उसे वहाँ से उड़ा देता है। प्रश्न 4, बतख और जलमुर्गी पानी में कैसे तैर सकती हैं? इसका उत्तर है बतख और जलमुर्गाई के पंजों में के बीच में एक झल्ली होती है जिसकी सहायता से पक्षी पानी में तैर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 10 पौधों का आधार जड़ें करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।